हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अमित अनोटमी की पाठशाला। फ्रेंजियल अपरेटस पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंजियल पाउचेस एंड फ्रेंजियल क्लेफ्ट या फ्रेंजियल ग्रुप। फ्रेंजियल आर्चीज हमने पार्ट वन में डिस्कस की है। सो बिफोर मूविंग टू द मेन टॉपिक, थोड़ा सा देख लेते हैं बैकग्राउंड। सो यहाँ पर एक टर्म है दैट इज द फेरेंजियल अपरेटस। व्हाट इज दिस फेरेंजियल अपरेटस? फेरेंजियल अपरेटस आल्सो नोन एज द ब्रेंकियल अपरेटस। सो टर्म से क्लियर है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं अपरेटस। दैट मीन्स ये सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये कुछ स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये होता कहाँ है? फेरेंजियल अपरेटस कहाँ होता है? सो व्हाट इज दिस? इट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, दैट इज की एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हेल्प करेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड नेक। सो हेड एंड नेक का ये वाला एरिया जो अभी शेड कर रहे हैं, इस एरिया की डेवलपमेंट में जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द फेरेंजियल अपरेटस और द ब्रेंकियल अपरेटस। लोकेशन ये होता कहाँ है? सो इट इज प्रेजेंट, एम्ब्रियोलॉजिकल है तो डेवलपिंग माउथ, दैट इज द स्टोमोडियम एंड द डेवलपिंग हार्ट। सो डेवलपिंग माउथ एंड डेवलपिंग हार्ट के बीच वाला एरिया इज नोन एज द फेरेंजियल अपरेटस इन एम्ब्रियो। Actually, it is forming the floor of the pharynx, very important, floor of the primitive or developing pharynx and the lateral wall of the developing pharynx. इन दो स्ट्रक्चर्स को ये बनाता है। इट इज हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है लाइक दिस। डायग्राम नंबर 2 में देखिए। सो अगर हम बैक से डायसेक्शन करेंगे तो ऐसे एक स्ट्रक्चर मुझे फ्रंट वाली साइड दिखाई देगा। हमने बैक से कोरोनल सेक्शन लिया है, बैक वाले को हमने रिमूव कर दिया। देन हम अब अंदर से देखने लगे स्टूडेंट्स, तो हमें ऐसे अपरेटस दिखाई देता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द फ्रेंजियल अपरेटस। सो ये हेड एंड नेक एरिया में यहाँ प्रेजेंट है और ये बनाएगा फ्लोर एंड द लेटरल वॉल ऑफ द फेरेंजियल और द डेवलपिंग फेरिंग्स। इसके फेट्स क्या हैं? पूरे अपरेटस के फेट्स देखे जाएं, फेस, नेक हम पहले बोल चुके हैं, हेड एंड नेक, देन डेवलपिंग माउथ एंड फेरिंग्स, लेरिंग्स एक्सेट्रा। इस एरिया में होता है। और ये बना किससे होता है? ये बना होता है मेनली थ्री substances. So pharyngeal apparatus में तीन चीजें आती हैं। These are the pharyngeal arches, pharyngeal pouches, pharyngeal cleft or groove and membrane. So अगर हम full apparatus की बात करें, pharyngeal apparatus तीन चीजों से बना है। These are the grooves or clefts, then pharyngeal arches and the pouches. This is very important slide, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको ये पूरे का पूरा टॉपिक समझ आता है। What are these cleft? So cleft are the एक्टोडर्मल और द एक्सटर्नल। सो इस एरिया में, नेक एरिया में यहाँ पे और हेड नेक एरिया में यहाँ पे एक्टोडर्मल फोल्ड्स होंगे लाइक दिस। एक्टोडर्मल फोल्ड हैं लाइक दिस। दीज आर नोन एज द एक्टोडर्मल आर द क्लेफ्ट्स। देन व्हाट इज दिस आर्चिस? जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज द फ्रिंजियल आर्चिस, द मेसोडर्मल पार्ट। सो जो मेसोडर्मल बार है बीच का, बीच में जो मेसोडर्मल बार होगा, दिस इज नोन एज द आर्चिस, फेरेंजियल आर्चिस। देन व्हाट आर द पाउचेस? सो बाहर एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म, दैट्स ऑब्वियस कि अब अंदर एंडोडर्म होगी। सो एंडोडर्मल पार्ट इज नोन एज द pouches. सो इस एरिया में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसका मेसोडर्मल बार, बीच वाला बार जो है, दैट इज मेसोडर्मल, विच इज नोन एज द फेरेंजियल आर्च। इसके बाहर डिप कर रहा सब्सटेंस इज एक्टोडर्मल, which are known as the clefts, और इसके अंदर वाली साइड एंडोडर्मल, which are known as the our pouches. So like this we have the structure. So अगर आप यहाँ ये वाली डायग्राम को देखिए, this is developing embryo, developing embryo की ये head side है, this is tail side, cranial and caudal side बोलते हैं इनको, and here this is the full structure, this is anterior side और ventral side, this is dorsal और posterior side. in case of embryo ventral और dorsal word यूज करते हैं। सो यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, these are the pharyngeal apparatus, ये pharyngeal apparatus होते हैं। this is developing heart, this is modium। सो हम ये जो लाइन लगाई है यहाँ से कट सेक्शन में देख रहे हैं अंदर से, तो हमें फेरिंग्स की फ्लोर दिखाई दे रही है, यहाँ पे फेरिंग्स की फ्लोर बनेगी एंड लेटरल वॉल। सो ये स्ट्रक्चर यहाँ है ऐसे। फेरेंजियल पाउचेस। सो फेरेंजियल पाउचेस क्या है? हमने बात की है पहले भी, फर्स्ट वीडियो में बात की है। सो दिस इज द कट सेक्शन ऑफ फेरेंजियल अपरेटस। तो हम कट सेक्शन देख रहे हैं, बैक साइड से देख रहे हैं, फेरिंग्स देख रहे हैं। दैट मीन्स हमने बैक से कोरोनल सेक्शन लिया हेड नेक का, वहां से हमने उसको सेपरेट किया और हम बैक से अब अंदर वाली साइड को देख रहे हैं। तो दिस इज द फेरेंजियल अपरेटस। अब फेरेंजियल अपरेटस में जो ये वाला स्ट्रक्चर था ब्राउन कलर वाला, इसकी हमने बात कर ली। दिस इज द फेरेंजियल आर्च, मेसोडर्म,
इसके बाहर इज द एक्टोडर्म, सो इनकी बात करेंगे, दीज आर द एक्टोडर्म, एंड इसके अंदर इज द एंडोडर्म। सो दीज एंडोडर्म पाउचेस, ये एंडोडर्म पाउच जो इनसाइड द फेरेंजियल आर्च बोथ साइड पे हैं, these are known as the pharyngeal pouches. So first question, pharyngeal pouches are endodermal in origin and they are present between the arches, वो हम बात भी साथ साथ में करेंगे। This is important, pouches होते कितने हैं? So pouches are 4, actually 5 होते हैं, 5th is rudimentary. So arches की बात करें तो arches are 5, pouches are 4. So arches are 5, इनकी कवरिंग अंदर और बाहर दोनों साइड 4 होंगी, तो पाउचेस भी 4 हैं एंड क्लेफ्ट्स भी 4 हैं। तो अगर हम पाउचेस की बात करें तो इनसे क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं? मेजरली मिडल ईयर, देन टॉन्सिल, थाइमस, पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड फर्स्ट फेरेंजियल पाउच। फर्स्ट ऑफ ऑल हर पाउच की हमें लोकेशन क्लियर होनी चाहिए कहाँ है। सो दीज आर प्रेजेंट बिटवीन 2 आर्चेस, दैट मीन्स फर्स्ट फेरेंजियल पाउच इज प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड फेरेंजियल आर्च। तो फर्स्ट और सेकंड फेरेंजियल के बीच में, आर्च के बीच में, ये एंडोडर्म विल ट्राई टू आउटपर्च आउटसाइड, तो बाहर वाली साइड को दिस इज द इनर साइड एंड दिस इज द आउटर साइड। तो दिस एंडोडर्म विल ट्राई टू आउटपर्च, so endoderm will try to outporch toward the ectoderm and it will form a space or cavity, and this thing, this cavity or space is known as tubotympanic recess. So इसको बोलते हैं हम, this is the tubotympanic recess। ये चीज जो आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो, दिस इज अ tubotympanic recess, इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। सो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है तो इसका नाम आया ट्यूबो एंड टिम्पैनिक, दैट मीन्स यहाँ से दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ट्यूब एंड टिम्पैनिक। सो टिम्पैनिक कैविटी इज द मिडल एयर, सो यहाँ से मिडल एयर बनेगा और उसकी ट्यूब दैट इज द यूस्टेशियन ट्यूब। सो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच का डेरिवेटिव इज द मिडल एयर एंड द यूस्टेशियन ट्यूब, सो लाइक दिस। देन अगर सेकंड की बात करूं, सेकंड इज दिस वन। तो इसके डेरिवेटिव्स नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। फर्स्ट से हमने बोला वी हैव द टिम्पैनिक कैविटी, देन ऑडिटरी और द यूस्टेशियन ट्यूब एंड स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द मिडल एयर या टिम्पैनिक कैविटी से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी यहाँ से डेवलप करेंगे। दीज आर द मस्टोइड एंट्रम एंड द मस्टोइड एयर सेल्स। ये हम स्पेशली करेंगे अबाउट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो म्यूकस लेयर है, इनर साइड है म्यूकस लेयर, दैट इज फाउंड बाय द फर्स्ट फेरेंजियल पाउच। अगर हम सेकंड फेरेंजियल पाउच की बात करें तो सेकंड फेरेंजियल पाउच में दिस इज लोकेटेड बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड फेरेंजियल आर्च। सो सेकंड और थर्ड फेरेंजियल आर्च के बीच में ये एंडोडर्मल आउटपोर्चिंग है, जो अगेन वही वर्ड है सेम कि एंडोडर्म विल ट्राई टू आउटपोर्च टुवर्ड द एक्टोडर्म, ये वर्ड आप सेम ही लिखोगे। सो दिस इज द सेकंड फेरेंजियल आर्च। upper part of this second pharyngeal arch will help in formation of tubotympanic recess. The lower part of this recess will, this pouch will form the palatine tonsil or the area for the palatine tonsil. So यहाँ से सेकंड से फोसा बनता है या क्रिप्ट्स बनते हैं, पैलेटाइन फोसा, एंड द मेन आपको याद रखना है इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। सो इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट जो होती है, टॉन्सिल्स के बीच में जो क्लेफ्ट होती है, दैट इज द मेन एरिया ऑफ सेकंड फेरेंजियल पाउच। टॉन्सिल वी नो, टॉन्सिल तो एज के साथ डेवलप होते हैं जब उनमें लिम्फोइड टिश्यू आना शुरू हो जाएगा, तो दैट मीन्स पैलेटाइन पाउच, पैलेटाइन क्लेफ्ट एंड this area of the palatine tonsil are found by the second pharyngeal pouch. So these are the derivative of second, third pharyngeal pouch. ये वाला area third pharyngeal pouch का है। So again this is lying between the third and fourth. So easy है, first is lying between first and second, ऐसे ही आप कर सकते हो कि उनके नीचे होते हैं pouches. Then third pharyngeal pouch is again the outporching of the endoderm toward the outside. अब स्ट्रक्चर्स डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फेरेंजियल पाउच आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड को हम ऐसे 3 लिखते हैं रोमन में, तो याद करने के लिए बता रहा हूं आपको।
सो थर्ड से स्ट्रक्चर ओरिजिनेट विल बी द इंफीरियर और थर्ड पैराथायरॉयड। सो इंफीरियर पैराथायरॉयड को हम थर्ड पैराथायरॉयड बोलते हैं। सो इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड और थर्ड इज फ्रॉम थर्ड पाउच, फेरिंजियल पाउच। तो यहाँ से थर्ड से जब डेरिवेटिव डेवलप होने शुरू होते हैं तो दे विल डेवलप लाइक दिस। तो थर्ड फेरिंजियल पाउच में जो हमारे पास आर्चिस थी, यहाँ से आउट पोर्चिंग होगी एंड दे विल हेल्प टू develop the third parathyroid। then third को T से लिखते हैं, थर्ड। second structure is the thymus, TH। so second structure थर्ड से बनता है, that is the thymus। तो दो स्ट्रक्चर बने थर्ड पाउच से, thymus and third parathyroid gland। सो विद द डेवलपमेंट, जैसे जैसे हार्ट अपनी पोजीशन पे जाना शुरू करता है, माइग्रेट करता है, क्वाड्रल या डाउनवर्ड माइग्रेशन बोलते हैं उसको, क्वाड्रली हार्ट विल माइग्रेट, तो ये स्पेस देगा थाइमस को। सो थाइमस विल आल्सो माइग्रेट टू द एडल्ट पोजीशन। वी नो इन एडल्ट थाइमस इज इन द thorax, so thymus will also try to reach to its original position, that is the adult position। ये थर्ड से बनी थी, थर्ड से साथ में बना था इंफीरियर पैराथायरॉयड। तो थाइमस जब डाउनवर्ड क्वाड्रली जब मूव करती है तो अपने साथ ये पैराथायरॉयड को भी डाउनवर्ड ले आती है, और पैराथायरॉयड, दैट इज द थर्ड पैराथायरॉयड, दे विल स्टक बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड। सो इफ दिस इज अ थायरॉयड ग्लैंड, तो थायरॉयड ग्लैंड के लोअर एंड के पास पैराथायरॉयड यहीं पे स्टक कर जाएंगे। दैट्स वाई थर्ड से लोअर, दैट इज द थर्ड और द इंफीरियर पैराथायरॉयड डेवलप करती है। अभी हम फोर्थ से करेंगे, सुपीरियर। तो अगर हम फोर्थ फेरिंजियल पाउच की बात करें तो फोर्थ फेरिंजियल पाउच इज प्रेजेंट बिटवीन द फोर्थ एंड सिक्स्थ फेरिंजियल आर्च, बिकॉज फिफ्थ इज रूडिमेंट्री, तो इनके बीच में होती है फोर्थ फेरिंजियल पाउच। अगेन दिस इज आल्सो द एंडोडर्मल आउटपोर्चिंग। सो एंडोडर्मल आउटपोर्चिंग है ये। यहाँ से क्या बनता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ सुपीरियर पैराथायरॉयड। सो हमने थर्ड से किया इंफीरियर, इंफीरियर पहले बनते हैं, इंफीरियर थर्ड से बनते हैं, सुपीरियर फोर्थ से बनते हैं। वो आपको मैंने बताया इंफीरियर क्यों पहले बना, बिकॉज थर्ड से साथ में थाइमस बनी थी, तो थाइमस जब डाउनवर्ड क्वाड्रली एडल्ट पोजीशन के लिए पहुंचती है तो साथ में वो पैराथायरॉयड जो उससे डेवलप हुआ था थर्ड से उसको भी साथ ले आएगी, तो वो इंफीरियर रह जाता है। दैट्स व्हाई दीज आर द इंफीरियर और थर्ड। फोर्थ से जो पैराथायरॉयड के पार्ट बनता है, दीज आर द सुपीरियर पैराथायरॉयड। फोर्थ से सुपीरियर पैराथायरॉयड, दिस इज इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। देन सेकंड इज द पैराफोलिकल सी सेल्स, ये अभी हम बात करते हैं। एज पर सम बुक्स फोर्थ एंड फिफ्थ फेरिंजियल पाउच कंबाइन करके, इकट्ठे करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्वाड्रल फेरिंजियल कॉम्प्लेक्स। क्वाड्रल मींस टुवर्ड द टेल, दैट इज लोअर साइड। तो ये जो फेरिंजियल ऑपरेटस है इसके लोअर साइड में कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज क्वाड्रल फेरिंजियल कॉम्प्लेक्स। इस क्वाड्रल फेरिंजियल कॉम्प्लेक्स से तीन चीजें बनती हैं, तीन एलिमेंट हैं इसके, या तीन चीजें बनती हैं इससे। दीज आर द थाइमिक एलिमेंट, नाम बता रहे हैं हर चीज में, देन लेटरल थायराइड एलिमेंट एंड द अल्टीमो ब्रेंकियल एलिमेंट। सो ये कहां से बने, ये बने फोर्थ एंड फिफ्थ फेरिंजियल पाउच से, मेनली फोर्थ से, बिकॉज फिफ्थ इज रूडिमेंट्री, तो मेनली फोर्थ फेरिंजियल पाउच से ये तीन एलिमेंट बने। थाइमिक एलिमेंट क्वाइट ऑब्वियस हेल्प करेगा थाइमस को डेवलप करने में। मेनली थाइमस थर्ड से डेवलप होती है, अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए तो थाइमस थर्ड फेरिंजियल पाउच की है, कुछ पार्ट उसका फोर्थ से बनता है, अदरवाइज मेनली थर्ड से बनती है। देन लेटरल थायराइड, नाम बता रहा है, तो ये थायराइड को हेल्प करेगा बनाने के लिए, थायराइड के मेनली लेटरल लोब्स को। दीज लोब्स विल फ्यूज विद द मीडियल थायराइड एलिमेंट, जो कि हमें पता है हाइपोग्लोसल डक्ट, डेवलपमेंट ऑफ टंग एंड थायराइड में वहां हमने किया, वहां से डेवलप होता है। तो मीडियल थायराइड एलिमेंट एक्चुअली नोन एज द मीडियन, क्योंकि वो मीडियन प्लेन में होता है। मीडियन थायराइड एलिमेंट इज लाइक दिस। The median thyroid element is developed from the hypoglossal duct, and lateral thyroid elements
they are developing from the fourth or fifth, mainly fourth pharyngeal pouch. So this, in this way thyroid gland will develop. तो इसका दो जगह से origin है अलग अलग. Then ultimobranchial element, as per some books, it is the most constant derivative of fourth pharyngeal pouch in वर्टिब्रेट. हमें मोस्ट कांस्टेंट होता है और ये जो है ये मेनली हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ पैराफोलिकल सेल. दीज आर द सी सेल एंड मेनली अगर इनको देखा जाए सी सेल या पैराफोलिकल सेल ये बनते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल से. सो जो फोर्थ फ्रिंजियल पाउच का न्यूरल क्रस्ट सेल वाला पार्ट था जो कि हमारे पास आर्चीज में हमने किया वहां से आता है, वो वाला पार्ट हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ द पैराफोलिकल सी सेल. सो यहाँ पर इस स्लाइड में काफी एमसीक्यू हैं. फर्स्ट एमसीक्यू, थाइमस विल डेवलप फ्रॉम थर्ड, वो हमने बात कर ली. लेटरल थायराइड एलिमेंट विल डेवलप फ्रॉम फोर्थ एंड मीडियन विल डेवलप फ्रॉम द हाइपोग्लोसल डक्ट. देन अल्टीमोब्रेंकियल एलिमेंट से क्या बनता है, इससे मेनली बनते हैं पैराफोलिकल सी सेल. दीज आर मेनली डेरिवेटिव ऑफ द न्यूरल क्रस्ट सेल. अगर हमें चार्ट बनाना है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये चार्ट लिखना है तो इजी लगता है एग्जाम में अटेम्प्ट करना. तो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से क्या क्या बना. फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से हमने बात किया ट्यूबो टिम्पैनिक रिसेस. सो अंदर की बात कर रहा हूँ. सो अंदर से ईयर को अगर हम याद करें, मिडल ईयर, ट्यूबो टिम्पैनिक रिसेस से टिम्पैनिक कैविटी, देन ट्यूब, देन मिडल ईयर से रिलेटेड दीज आर द मस्टर्ड एंट्रम एंड द एंट्रल एयर सेल, देन द म्यूकस लेयर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अलग से लास्ट में करेंगे. सेकंड पाउच की बात करूं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो अपने फेस में. हमारे फेस में सबसे पहले ऊपर इस एरिया की बात करूं तो मिडल एयर है. मिडल एयर की ओपनिंग होती है यूस्टेशियन ट्यूब इन द नेसोफेरिंग, दैट इज ऑन द पोस्टीरियर ऑफ द नेजल कैविटी. उससे नीचे देखिए फेस में तो वी हैव द पैलेटाइन टॉन्सिल. तो सेकंड से पैलेटाइन टॉन्सिल्स, मेनली द टॉन्सिलर क्लेफ्ट और इंटरटॉन्सिलर एरिया. देन उससे नीचे आएंगे तो दीज आर द पैराथायराइड. थर्ड से थर्ड पैराथायराइड दैट इज इंफीरियर पैराथायराइड एंड थाइमस. फोर्थ से सुपीरियर पैराथायराइड एंड अल्टीमोब्रेंकियल सेल, जिनसे हमारे पास बने सी सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड. फ्रेंजियल क्लेफ्ट. तो फ्रेंजियल क्लेफ्ट को ही फ्रेंजियल ग्रूव बोलते हैं. व्हाट आर दीज? दीज आर द आउटर स्ट्रक्चर. दीज आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. तो एक्टोडर्मल पार्ट जो फ्रेंजियल आर्च के बाहर होता है, दीज आर द क्लेफ्ट. So these are present on the outside of the branchial arches or the pharyngeal arches. अब ये कितनी है? These are also four. वो हमने बात कर ली. फिफ्थ इज द रूडिमेंट्री. यहाँ से बनता क्या, स्ट्रक्चर क्या बनते हैं? फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से मेनली बनता है एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस. इसके बारे में हम डेप्थ में बात करेंगे. रेस्ट ओब्लिटरेट कर जाएंगी ग्रूव्स. देन मेनली अगर हम बात करें कि ग्रूव से या क्लेफ्ट से बनता है कौन कौन से स्ट्रक्चर, दीज आर द स्किन ओवर द लोअर जा एज वेल एज ओवर द अपर जा, दैट इज मैंडिबल एंड द मैक्सिला. इनके ऊपर की स्किन. देन ट्रेगस ऑफ द ऑरिकल, इवन स्किन ऑफ द ऑरिकल और द ऑरिकल पार्ट दैट इज ईयर पिन्ना, ये यहाँ से डेवलप करता है. एंड द अपर एंड लोअर लिप्स. तो ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है. फर्स्ट फ्रेंजियल क्लेफ्ट, तो हमने बोला था आउटर साइड इज द क्लेफ्ट. So ectodermal pouching, these are the cleft. So first again location कहाँ है? First pharyngeal cleft is present between first and second pharyngeal arch, and this is the inward movement of the ectoderm bar. से ectoderm अंदर को move कर रही है. First pharyngeal cleft से क्या क्या बनेगा? So it will try to meet to the endoderm. हमने पहले किया बात. endoderm में tubotympanic recess थी तो इससे मीट करने की कोशिश करेगी. दैट मीन्स जो स्ट्रक्चर अंदर का बन रहा था उसी से रिलेटेड बाहर का स्ट्रक्चर कोई बनेगा. तो अंदर से मिडल एयर बना था यहाँ से, तो आउटर साइड से आउटर एयर दैट इज द एक्सटर्नल एयर बनेगा. तो यहाँ से बनता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड पिन्ना. अदरवाइज पिन्ना की डेवलपमेंट अलग से होती है, हम वो भी पढ़ेंगे. लेकिन मेनली अगर देखा जाए पिन्ना एज वेल एज द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल वो बना फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट से. देन हमने बोला था मिडल एयर फ्रॉम द first pharyngeal pouch. So like this ear will develop. Then tympanic membrane, part of tympanic membrane, outer part of tympanic membrane यहाँ से बना cleft से. inner part
पाउच से बना। देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें सेकंड विल आउटपोर्च, सेकंड आउटग्रो करेगा ऐसे, और मेनली सेकंड विल डिवेल्प, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो वैसे रूडिमेंट्री है, थर्ड और फोर्थ से कोई स्ट्रक्चर हमें नहीं बनता है। तो अगर सेकंड फेरेंजियल क्लेफ्ट की बात करूं, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन दी थर्ड एंड फोर्थ pharyngeal arch. This second pharyngeal cleft will grow normally outward downward, outward downward over the third and fourth. तो थर्ड एंड फोर्थ आर्च के ऊपर आप देखिए सेकंड ectodermal cleft will grow outwards like this, and जो स्पेस इसमें रहेगी, दिस इज द एम्प्टी स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस रही इसकी ग्रोथ की वजह से दिस स्पेस, दिस इज नोन एज द सर्वाइकल साइनस। सो आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज सर्वाइकल साइनस। सर्वाइकल साइनस इज द एरिया प्रेजेंट बिटवीन द आउटपोर्चिंग ऑफ द सेकंड फेरेंजियल क्लेफ्ट। तो सेकंड फेरेंजियल क्लेफ्ट एक्टोडर्म आउटपोर्च हुआ ओवर थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च। तो इनके बीच में जो स्पेस रह गई, दिस स्पेस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज द सर्वाइकल साइनस। देन अगर मैं इसके क्लिनिकल की बात करूं तो दीज आर नोन एज द ब्रेंकियल सिस्ट एंड द फिस्टुला, इनके बारे में भी अभी हम डिस्कस। थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल क्लेफ्ट, अब थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल क्लेफ्ट, दीज आर, अगर थर्ड की बात करूं, इट इज प्रेजेंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आर्च, एंड फोर्थ इज प्रेजेंट बिटवीन द फोर्थ एंड सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च। अगर इनकी बात की जाए, हमने अभी बात की थी सेकंड फेरेंजियल क्लेफ्ट विल डेवलप डाउनवर्ड over third and fourth and it will form the sinus. So ये sinus later on in human being, ये sinus fill हो जाएगा जो हमारे पास अंदर mesodermal bar था, that will grow toward the ectoderm like this and it will cover the sinus and now our neck is smooth. So अगर यही चीज डेवलप नहीं होगी तो हमारी नेक में भी गिल्स होंगे लाइक फिशेस। फिशेस में गिल क्यों होते हैं? क्योंकि ये ऐसे ना तो आउटपोर्च होता है और ना ही इसमें यहाँ पर मीजोडर्म डेवलप करके इसे कवर करती है। सो इसे अगर मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में बताना चाहूँ, हमने बोला है कि अपने फेस पे आप इसको देखिए, हम डिस्कस भी करेंगे। हमने बोला है फर्स्ट क्लेफ्ट से एक्सटर्नल एयर एंड ऑडिटरी मैटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स बन गया। अब उससे नीचे देखें, दैट इज द एरिया ऑफ मैंडिबल एंड द मैक्सिला। सो हम में यहाँ से लेके नेक तक पूरा एरिया स्मूथ है, यहाँ पर हमारे में कोई भी ऐसे गिल्स या डिप्रेशंस नहीं है। वो क्यों नहीं होते? बिकॉज ऑफ दिस। क्यों? बिकॉज ऑफ सेकंड क्लेफ्ट विल ग्रो आउटपोर्च ओवर थर्ड एंड फोर्थ क्लेफ्ट्स एंड लेटर ऑन दीज आर फिल्ड बाय द मेसोडर्म। तो ये इसीलिए हमारे में नेक स्मूथ होती है। यही अगर फिशेस की बात की जाए तो उसमें उनमें गिल्स होते हैं बिकॉज ये यहाँ पे कवर नहीं होती। सो ये आपसे पूछा जाता है, तो यू शुड नो दिस थिंग। तो व्हाट इज दिस फेरेंजियल मेम्ब्रेन? सो फेरेंजियल मेम्ब्रेन, अगर हम बात करें दोबारा फर्स्ट एरिया की, इस एरिया पे कंसंट्रेट करिए। हमने बोला अंदर से एंडोडर्मल पाउचेस, फर्स्ट एंडोडर्मल पाउच ट्यूबोटिम्पैनिक रिसेस, बाहर से वी हैव द एक्टोडर्मल क्लेफ्ट, फेरेंजियल क्लेफ्ट, और इनके बीच में भी है द मेसोडर्मल बार। सो लाइक दिस, सो लाइक दिस एक मेम्ब्रेन बनेगी जो अंदर से एंडोडर्मल है, बाहर से एक्टोडर्मल है, बीच में मेसोडर्म है। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द एयरडर्म or the tympanic membrane. So very important, tympanic membrane is the structure which has triderm या tri layers. That means इसमें तीनों की तीनों लेयर्स होती हैं, ये तीनों से बनता है। बाहर वाला is the ectodermal in origin, अंदर वाला पार्ट is the endodermal in origin and in between is the mesoderm part. So अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कौन सा पार्ट है जो तीनों मेम्ब्रेन से, जिसमें तीनों ही डर्म्स हैं, दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एक है, एक और स्ट्रक्चर है, वो वहां करेंगे। तो एक्टोडर्मल पार्ट कौन सा होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का? दैट इज नोन एज द क्यूटिकुलर, आउटर पार्ट इज द क्यूटिकुलर, दैट इज एक्टोडर्मल।
Then fibrous part is the mesodermal middle part, and under mucous membrane or the mucous part is by the endoderm. So very important question कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ से डेवलप होती है. सो लास्टली अगर हम फुल क्वेश्चन की बात करें, हमने मेसोडर्म जो बार का था या फ्रेंजियल आर्चीज का था वहां पे हमने डिस्कस कर लिया. अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्टोडर्मल और दी पाउचेज और दी क्लेफ्ट, तो आपको ये डायग्राम ड्रा करनी है. ये मास्टर डायग्राम है, आपको फ्रेंजियल एपरेटस में यही ड्रा करनी है. इसमें आपने जो अभी मैं ब्लैक शेड कर रहा हूँ, दिस इज अ मेसोडर्मल पार्ट और आर्चीज, तो ये आर्चीज बनाएंगे आप. देन यू विल ड्रा द pouches, endodermal pouches like this, and you will draw the ectodermal clefts. So then from this area we will discuss in this area as development of tongue and extra other structures. So ये डायग्राम आपको आनी चाहिए. So हम बात कर रहे थे, अगर हम इस एरिया की बात करें एक्टोडर्मल, तो एक्टोडर्म ने पिन्ना बनाया ये एरिया, देन स्किन एंड फैट ओवर द मैक्सिला, मैंडिबल ओवर द नेक एरिया. सो ये सारा एक्टोडर्मल रीजन है. इनमें हमने बात की थी थायराइड ग्लैंड, मेनली द पैराथायराइड, देन थाइमस. सो लाइक दिस वी हैव द डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स. तो आफ्टर डेवलपमेंट हमारी नेक देखिए स्मूथ है. वो क्यों स्मूथ है? बिकॉज ऑफ दिस सर्वाइकल साइनस. तो ये सर्वाइकल साइनस जो बना था, ये सर्वाइकल साइनस अंदर से मेसोडर्म ने कवर कर दिया, तो हमारी नेक स्मूथ है. अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ दिस पार्ट, दैट इज द एक्टोपिक, थाइमिक और पैराथायराइड टिश्यूज. एक्टोपिक मीन वो अपनी नॉर्मल जगह पे अडल्ट पोजीशन पे नहीं है. तो हमने बोला था थाइमस एंड पैराथायराइड 3 दे डेवलप फ्रॉम थर्ड फेरेंजियल पाउच. तो थर्ड फेरेंजियल पाउच से जब ये डेवलप करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द डिसेंड ऑफ थाइमस द पैराथायराइड 3 शुड रीच ऑन द लोअर साइड ऑफ अवर थायराइड ग्लैंड. तो अगर ये नहीं यहाँ पहुंचता है, अपनी अडल्ट पोजीशन में नहीं पहुंचता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक थाइमस. अगर थाइमस अपने चेस्ट तक नहीं पहुंची, अगर ऊपर ही रह गई कहीं नेक में, दैट इज एक्टोपिक थाइमस. और अगर पैराथायराइड थर्ड आर नॉट रिलेटेड on the lower side of the our thyroid gland, this is known as the ectopic parathyroid. Mainly ectopic parathyroid मोस्ट कॉमनली होती ही इंफीरियर पैराथायराइड की पार्ट है, अदरवाइज हमने सुपीरियर बोला है, लेकिन इंफीरियर की ज्यादा कॉमन होती है. एंड दे आर मोस्टली प्रेजेंट नियर द बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी. सो जहां पर कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए डिवाइड करती है, हमें कई बार वहां पर एक्टोपिक पैराथायराइड ग्लैंड मिलती है. द ब्रेंकियल फिस्टुलास, आपको पता है एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ द ब्रेंकियल फिस्टुलास. सो ब्रेंकियल फिस्टुला क्यों बने? हमने बोला हमारी नेक स्मूथ क्यों है, सो वहीं से इसका आंसर है. सो second pharyngeal cleft will develop outpouch over the third and the fourth pharyngeal cleft like this. तो सेकंड ऐसे आउटपर्च हुई और जो स्पेस इनके बीच में बच गई उसको हमने बोला these are the this is the carotid sinus. So with the development the this carotid sinus will be covered by the mesoderm of the different arches. These are third and fourth arch, जिसकी वजह से हमारी नेक स्मूथ होगी. So if there is developmental disorder है जिसकी वजह से ये सर्वाइकल सिस्ट बनेंगे. कहाँ पर सिस्ट बनेंगे? जहां पर सर्वाइकल साइनस था. अगर सर्वाइकल साइनस फुली कवर्ड नहीं हुआ, कहीं कहीं से मेसोडर्म डेवलप हुई लेकिन कहीं डेवलप नहीं हुई, तो बीच में स्पेस छोड़ देगी, उनको बोलते हैं फिस्टुलास और द सिस्ट. फिस्टुला, सर्वाइकल फिस्टुला दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फिस्टुला. एक्सटर्नल फिस्टुला वो फिस्टुला जिनकी ओपनिंग होगी बाहर को, तो वो हमें दिखाई देते हैं, इजीली अप्रिशिएट हो जाते हैं. इंटरनल फिस्टुला वो होंगे जिनकी ओपनिंग अंदर होगी टुवर्ड द फेरिंग्स, तो वो कई बार सिस्ट ही लगते हैं लेकिन अंदर से वो फिस्टुलास भी होते हैं. तो दे आर ऑफ टू टाइप्स एंड मोस्टली दे आर प्रेजेंट अलोंग द स्टर्नोक्लिडोमास्टोइडस. तो अलोंग द मीडियल साइड ऑफ द स्टर्नोक्लिडोमास्टोइडस एंड उसके भी मीडियल बॉर्डर के मिडल पार्ट के पास, दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट
फॉर द ब्रेंकियल फिस्टुला। तो जब आपको ब्रेंकियल फिस्टुला पे आंसर करना है, यू हैव टू राइट दिस सेकंड फेरेंजियल आर्च इफ इट फेल्स टू ग्रो ओवर थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च, तो वहां पर हमारे पास स्पेस रह जाएगी, नैरो स्पेसिस रह जाएंगी, जो स्पेसिस स्टर्नोक्लेडोमास्टाइडस मसल के रिलेटेड हैं, और लेटर ऑन इनमें फ्लूइड फिल हो जाएगा, जिसकी वजह से सिस्ट बनते हैं। और ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं आउटसाइड एंड इनसाइड, आउटसाइड आर एक्सटर्नल फिस्टुला, इनसाइड आर इंटरनल फिस्टुला। So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it, and share it.